sponsored by Cake Walker. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर कपकोट के नांगकुरी पट्टी को दानपुर से जोड़ने वाला एकमात्र पैदल पुल बीते 3 साल से नहीं बन पाया है। वहीं ग्रामीणों को पुल खराब होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं क्षेत्र भ्रमण में आए पूर्व विधायक ललित फरसवाण और ग्रामीणों ने पुल का निर्माण जल्द शुरू करने की मांग की है। नागपुरी पट्टी में 3 साल पहले जाति और कपोली को और समिति मेले को जाने वाला जो कपकोट से जो पैदल पुल है, ये नागपुरी पट्टी को कानपुर की पट्टी से जोड़ने वाला ये पुल था। और ये गैरगाड़ गधेरे में 3 साल पहले ये पुलिया ढह चुकी है। अभी तक क्षेत्रीय विधायक जी का क्षेत्र होने के बावजूद भी ना तो क्षेत्रीय विधायक जी ने इसको कोई ध्यान दिया, ना ही यहाँ के गांव के आम जनमानस के लिए कहीं उन्होंने कोई कार्रवाई करी। इस पुलिया को टूटे हुए 3 साल लगभग हो चुके हैं और कई बार हमने जो है इसको जो है ब्लॉक स्तर पर भी दे दिया, जिले स्तर पर भी दे दिया है और हमने जिला पंचायत जो है सदस्य को भी जो है 500 बार इस बात के लिए अवगत करा दिया है, लेकिन मतलब जो है कोई सुनवाई नहीं होती है। वो बंदे जो है पैदल आते तब जाकर के इसकी हालत को देखते। हमारे क्षेत्र की यह पुलिया को गिरा हुआ अभी 3 साल पूरा होने को है, जहाँ हम अपने क्षेत्रीय विधायक को कई बार ये बातें लिखित रूप में भी और मौखिक रूप में भी उनको दे दिया गया है। और उसके बाद जिला पंचायत सदस्य पूर्ण गुर्जा को भी हमने कई बार रिपोर्ट किया इसके बारे में, लेकिन उन्होंने कभी इस बात का कोई ध्यान नहीं दे रखा है। बागेश्वर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं का आंदोलन जारी है। वहीं जिले के गल्ला विक्रेताओं ने राधाकृष्ण मंदिर में धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन के जिलाध्यक्ष गणेश सिंह रावत के नेतृत्व में जिले के सभी गल्ला विक्रेता पूर्ण कार्य बहिष्कार पर हैं। दरअसल गल्ला विक्रेताओं का ढुलान भाड़ा कई सालों से बढ़ाया नहीं गया है, साथ ही कई सालों से फ्री वितरण किया जा रहा है। अब तक लाभांश और भाड़े का भुगतान नहीं हो पाया है, जिससे उनको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज तक हमारा संगठन लगातार 3-4 सालों से अपने भाड़े अपने मांग के लिए लगातार धरना प्रदर्शन करता रहा है। सरकार द्वारा हमें बार-बार डीएम द्वारा या डीएसओ द्वारा हमें पूरा आश्वासन दिया गया है, चाहे वो विधायक जी हो चाहे मंत्री जी हो। मंत्री जी के घोषणा होने के बावजूद भी अभी 4 महीने हो गए, वह उसका जो लागू नहीं हुआ है। आज समस्त दुकानदार बागेश्वर क्या पर्वतीय जिलों के 9 के 9 पर्वतीय जिलों ने ये कसम खा के अब संगठन से ये वार्ता कर लिया कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हमारी दुकानें बंद रहेगी। कोई भी दुकानदार न तो राशन उठाएगा न राशन बेचेगा। बागेश्वर में आज युवा कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाते हुए देश के बेरोजगारों की आवाज उठाते हुए रोजगार की मांग के लिए गांधी पार्क स्टेशन रोड में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष कवि जोशी ने कहा कि पूरे देश में बेरोजगारी 46 सालों के रिकॉर्ड को भी तोड़ चुकी है और लगभग 23 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। वहीं पूरे देश में आज उत्तराखंड बेरोजगारी में पहले स्थान पर है, जिसके लिए पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है। बहनों को रोजगार दो, 2 करोड़ रोजगार दो। सभी को पता ही है कि आज पूरे देश में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप से मनाया जा रहा है, क्योंकि जो लोग सरकार में इस बात को कह के आए थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन लोगों ने पूरे देश में कम से कम 10 से 15 करोड़ बेरोजगार और लोगों को बेरोजगार कर दिया है। आज जो पूरे देश में युवाओं की स्थिति है और जो बेरोजगारी की स्थिति पूरे देश में बिगड़ती जा रही है, कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार पूरी केंद्र सरकार। देखिए 2018 से लेकर 2022 तक, आगामी 2022 तक आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी की दर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो मोदी जी को हम याद दिलाना चाहते हैं आज जन्मदिन के अवसर पर, जिन मोदी जी ने कहा था कि मैं हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का काम करूंगा, हर वर्ष अपने भाइयों बहनों के पास खड़ा रहूंगा, उन बेरोजगार व्यक्तियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करूंगा जो मुझे वोट देके इस सत्ता में काबिज करने।
बागेश्वर में विश्वकर्मा जयंती पर तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई और पॉलिटेक्निक में छात्रों और शिक्षकों ने पूजा अर्चना की। इस दौरान संस्थानों में उपयोग होने वाली मशीनों की सफाई भी की गई। वहीं राज मिस्त्रियों, निर्माण क्षेत्र से जुड़े मजदूरों ने अपने औजारों की सफाई और पूजा की। साथ ही मजदूरों ने देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की विधि विधान से पूजा कर कारोबार और व्यापार में बरकत देने और जीवन में सुख और सौभाग्य बनाए रखने का आशीर्वाद मांगा है। भगवान विश्वकर्मा को आज सब आप लोगों को भगवान विश्वकर्मा की तरफ से आशीर्वाद देते हूँ और अपने कार्यकर्ताओं को भी जो है बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिनके अथक प्रयासों से बागनाथ का 400 वर्ष में प्रवेश कर रहा है। और मैं भगवान विश्वकर्मा से इस जनपद को, सारे युवाओं को कैसे रोजगार वो बने, कैसे रोजगारी बने। आज हम कुछ ही लोग जो है भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। मैं भगवान विश्वकर्मा से ये निवेदन करूंगा कि हमारे आने वाले जनपद में बहुत सारे लोग जो है युवा रोजगारी बन जाएंगे। बागेश्वर गरुड़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ताओं की ओर से प्रशासन का पुतला जलाया गया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद में कहा गया कि अगर महाविद्यालय में इसी नए सत्र से पीजी की कक्षाएं संचालित नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन और चक्का जाम जैसे आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे। मैं नगर मंत्री राजन गोस्वामी। विगत कई वर्षों से हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गरुड़ महाविद्यालय में पीजी कक्षाएं संचालित करने हेतु धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को जगा रहे हैं, क्योंकि आज तक हमारी किसी शासन प्रशासन द्वारा हमारी कोई भी बात नहीं सुनी गई। अगर शासन प्रशासन हमें कोई भी जवाबी कार्रवाई नहीं देता है तो छात्र कार्यकर्ता उग्र आंदोलन के लिए बाध्य भी रहेगा और जिसकी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की रहेगी। बागेश्वर गरुड़ के कई स्कूलों में रेड क्रॉस के जिला सचिव आलोक पांडे के नेतृत्व में रेड क्रॉस और नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवियों की ओर से छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा के गुण सिखाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में किसी भी समय कोई घटना होने पर छात्र भी प्राथमिक उपचार कर सकेंगे। इस दौरान जिला सचिव आलोक पांडे ने बताया कि जिले के कई स्कूलों में ये कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से CPR की जानकारी छात्रों तक पहुंचाई जाएगी। रेड क्रॉस सोसाइटी जनपद बागेश्वर जिला सचिव आलोक पांडे के निर्देशन में जनपद के विभिन्न विद्यालयों में इन दिनों रेड क्रॉस और नेहरू युवा केंद्र संगठन बागेश्वर के स्वयंसेवियों के द्वारा संयुक्त रूप से छात्र छात्राओं को फर्स्ट एड की जानकारी दी जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से CPR पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। पूर्व में भी गागरीगोल में एक विवाह समारोह में अचानक एक पीड़ित व्यक्ति को मूर्छा आ गई थी, जिसके बाद वहां पर रेड क्रॉस के स्वयंसेवी उमेश जोशी के नेतृत्व में अन्य स्वयंसेवी मौजूद थे, तो उन लोगों के द्वारा वहां पर उन्हें CPR दी गई, जिससे कि उनकी जान बच गई। तो ऐसे ही कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है, तो उससे पहले हम लोग, अगर हमें जानकारी है, हमें फर्स्ट एड आता है, तो हम किसी की भी जान बचा सकते हैं अस्पताल ले जाने से पहले तक। तो इसलिए विद्यालय के जो भी छात्र छात्राएं हैं उन सबको हम जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ताकि वो अपने अपने समाज में जाकर, अपने क्षेत्रों में जाकर अन्य लोगों को भी फर्स्ट एड की जान। बागेश्वर जिले में टीम मोदी सपोर्टर संघ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से केक काटकर मनाया गया। साथ ही टीम मोदी सपोर्टर संघ भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर आज हर मंडल में मोदी का जन्मदिन मनाए जाने की। वहीं जिला प्रभारी उमेद सिंह रावत ने कहा कि ऐसे ही देश के लिए काम करते रहें और देश का नाम रोशन करें। मोदी जी का 71वां जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग। पूरा देश धूमधाम से मोदी जी का आज 71वां जन्म दिवस मना रहा है। हम मोदी जी के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको दीर्घायु बनाए रखें और हमारे देश का ऐसे नेतृत्व करते रहें। मोदी जी एक संत आत्मा है। हम यही चाहते हैं, पूरे भारतवासी यही चाहते हैं कि मोदी जी के हाथ में हमारी भारत जो है उन्नति करता रहे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज उनका जन्मदिन है। हम लोगों ने जो है बड़ी धूमधाम से यहाँ पर जन्मदिन मनाया और केक भी काटा है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं और आपके दीर्घायु की कामना भी करते हैं। फिलहाल के लिए बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। बागेश्वर बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय केक वॉकर।